में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। हमने इसमें क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स जो हमारे होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या बच्चा जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। बच्चे को जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो बच्चे को जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उनको बोल देते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेटा, विविपेरस। सभी का ध्यान अपने नोट्स में होना चाहिए, विविपेरस ऑर्गेनिज्म। बोर्ड पे कोई भी नहीं देखेगा, आप लोग अपने नोट्स में देखिए ताकि आप लोगों को क्लियर होते जाए कि कहाँ पे हमने क्या लिखा है। मेरी बातों को केवल सुनते जाइए आप लोग। फिर हमने देखा कि जो ये हमारा रिप्रोडक्टिव एज होता है तो वो कब अटेन करती है बेटा बॉडी, वो प्यूबर्टी पे अटेन करती है। प्यूबर्टी पे हम देखते हैं कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, फिर वॉइस का हार्श होना मेल्स में, फीमेल्स में वॉइस का शार्प होना, और भी बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई ह्यूमन बींग्स के बारे में बात। अब देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा इस चैप्टर में हमको, ये चैप्टर डिवाइडेड है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। चर्चा करते हैं सभी की एक एक करके। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आता है, तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा बेटा गैमेटोजेनेसिस। दूल्हा दुल्हन पहले तैयार होंगे, पहले दूल्हा दुल्हन तैयार होंगे तभी तो शादी होगी बेटा। अरे बोलो यार, है ना। तो पहले दूल्हा दुल्हन को तैयार करना है, मतलब क्या करना है, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म और एग का बनना, फॉर्मेशन। तो जेनेसिस वर्ड, बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनना। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है बेटा, मेल गैमेट होते हैं स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा, ओवम। फीमेल गैमेट क्या हो जाता है, ओवम हो जाता है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब देखो आपने अपने नोट्स में लिखा होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब एक और बात इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, प्यूबर्टी के बाद से लाइफ टाइम चलता रहता है स्पर्म का प्रोडक्शन। लेकिन वहीं पे अगर हम फीमेल्स में बात करें, एग्स के प्रोडक्शन की बात करें, तो एग्स का जो प्रोडक्शन है वो होता है 50 to 55 ईयर्स तक, उसके बाद बंद हो जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा बेटा आपने मीनार और एक सुना होगा आपने मीनोपॉज। मीनार जो होता है वो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और मीनोपॉज जो होता है बेटा वो होता है स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ रहा है, ये लास्ट वाली स्टेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोल देते हैं मेनोपॉज। ठीक है, चलिए तो गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस हमने स्पर्म और ओवम बना लिए। ठीक है, अब देखो स्पर्म और ओवम बनने के बाद क्या होंगे, दूसरी स्टेप जो आती है, दूसरी स्टेप जो हमको पढ़नी है बेटा वो होती है इंसेमिनेशन। कौन सी स्टेप होती है बेटा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है, मतलब मेल्स का जो ओवम, मेल्स का जो स्पर्म है वो हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, भले से स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म क्या होता है बेटा, खुद चल सकता है, लेकिन हमको उसको ट्रैक पे तो पहुंचाना पड़ेगा, ट्रैक पे तो पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन, जिसको बोल देते हैं गैमेट ट्रांसफर। क्या बोल देते हैं बेटा, गैमेट ट्रांसफर। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट वाला आ जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले पहले कितने इवेंट हो रहे हैं, दो। एक तो हो रहा है गैमेटोजेनेसिस और एक हो रहा है इंसेमिनेशन। दो चीजें हो रही है, दो चीजें हो रही है बेटा, तो ये दोनों आ जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के पहले। प्री मतलब पहले। दो टाइप की सीम आती है, एक होता है प्रीपेड होता है, एक होता है पोस्टपेड होता है। ठीक है, प्रीपेड जो हम पहले रिचार्ज करते हैं फिर यूज करते हैं, पोस्टपेड पहले पूरा महीना यूज कर लो फिर बिल भेजेगा कंपनी वालों। समझ में ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले के दो इवेंट्स है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है, मेल गैमेट क्या है बेटा, स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या है बेटा, ओवम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। इसी चीज को हम लोग सिंगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है, तो इन दोनों का जो मिलना हुआ, तो ये फर्टिलाइजेशन जो हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। बोलो यार, जाइगोट बन जाएगा, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन। क्या बोल देते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा जिया, जाइगोट बनते हैं। ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट।
क्या बनेगा उसके बाद? ब्लास्टोसिस्ट। धीरे धीरे सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जाइगोट बन गया, जाइगोट बनते 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 क्या करेगा? सेल डिवाइड करेगा। आगे हम पढ़ेंगे 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ऐसे करके कैसे कैसे सेल का डिवीजन होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। तो इसको बोल देते हैं बेटा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। जैसे ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर अब इसको इम्प्लांट करने की बारी आएगी। जैसे हम रोपते हैं ना, किसी भी पौधे को अगर हमको उगाना रहता है तो हम उसको मिट्टी के अंदर रोपते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये एंडोमेट्रियम वॉल के, वेजाइना के एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर बेटा ऐसे रोपेंगे, धस जाएगा जाके। समझ में आ रहा है? और जब तक नहीं धसेगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी इज अ चांस इवेंट। प्रेगनेंसी इज अ चांस इवेंट। जरूरी नहीं है कि हर बार सेक्स हो, जरूरी नहीं है कि हर बार कोइटस हो और प्रेगनेंसी हो जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ बेटा चांस इवेंट, ठीक है। जब तक ये एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर ब्लास्टोसिस्ट नहीं धसता तब तक प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, तब तक प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इम्प्लांटेशन। अगर मैं बोलूं इसकी डेफिनेशन, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेराइन वॉल, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल, इसको बोल देते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। क्या बोल देते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अगर देखें, इम्प्लांटेशन के बाद आता है बेटा गेस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड आता है बेटा? गेस्टेशन पीरियड। मतलब 9 महीने जो माँ कोख में रखती है वो डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट, ये सारे सिस्टम अंदर ही बन चुके रहते हैं ताकि बच्चा जब इस दुनिया में आए तो सर्वाइव कर सके। भैया उसको लंग्स बन चुके होते हैं, हार्ट बन चुका होता है, ब्रेन बन चुका होता है, आंखें बन चुकी होती हैं, हाथ बन चुका होता है, लिम्स जिसको बोलते हैं, 4 लिम्स बन चुके होते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गन, सारी बॉडी, पूरी बॉडी प्रॉपर बन चुकी होती है 9 मंथ में। अरे बोलो यार, 9 मंथ में पूरी बॉडी, तो इसको बोल देते हैं गेस्टेशन। वो सॉरी, हाँ गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना। इसके बाद हो जाता है बेटा हमारा पार्टुरेशन। सारी चीजें कंप्लीट है, पूरी रेडी है चीजें। टोटल जो डेज लगते हैं बेटा, टोटल मंथ कितने लगते हैं सभी को पता है क्या? 9 मंथ, लेकिन एक्चुअल जो रहता है 9 मंथ 7 डेज होता है एक्चुअल। उससे आगे भी हो सकता है, उससे पीछे भी। किसी किसी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है कुछ केसेस में, किसी किसी का और देर हो जाता है, 10 महीने भी हो जाते हैं। क्रिटिकल केसेस, एक्सेप्शंस, उसकी बात नहीं करेंगे। जनरल केस देख रहे हैं, 9 महीने 7 दिन में बेबी डिलीवर हो जाता है, ठीक है। डिलीवरी को क्या बोल देते हैं? चाइल्ड बर्थ को क्या बोल देते हैं बेटा? पार्टुरेशन। क्या बोल देते हैं बेटा? पार्टुरेशन फॉलोड बाय लैक्टेशन। जैसे ही बेबी इस दुनिया में आता है तो उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है, और मेमोरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करने लग जाती है बेटा? मिल्क, ठीक है। जिससे जो बेबी होता है उसका भरण पोषण होता है, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। समझ में आ रहा है? जब बेबी अंदर रहता है, मदर के वॉर्म के अंदर रहता है, तब कौन उसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है? आज का आपका होमवर्क है, ढूंढ के लाओगे, मैं भी पढ़ाऊंगा और आज का आपका होमवर्क, ठीक है।